उत्तराखंड शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी अफसरशाही की धौंस जमाने के लिए उत्तराखंड की जनता के खजाने पर पिछले 7 सालों से डाका डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार इस पर आंखें मूंदे बैठी है। दरअसल 2013 में केंद्र सरकार द्वारा NCERT की तर्ज पर उत्तराखंड में भी SCERT के ढांचे को लागू करने के निर्देश दिए थे। ढांचा तो बना, लेकिन नियमावली के लागू न होने की वजह से ढांचा स्वरूप में नहीं आ पाया, जिसका सीधा असर उत्तराखंड की जनता के खजाने पर पड़ रहा है। शिक्षा विभाग अगर SCERT का ढांचा और जिलों में डायट का ढांचा स्वीकृत होने के बाद नियमावली लागू कर दे तो प्रदेश सरकार के खजाने पर 8 से 10 करोड़ रुपए का सालाना का बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के अनुसार SCERT और डायट का ढांचा अस्तित्व में आने के बाद उत्तराखंड में SCERT और डायट के कर्मियों का वेतन केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाएगा, लेकिन नियमावली न बनने से वेतन प्रदेश सरकार को देना पड़ रहा है। जो नियमावलियां हैं दुर्भाग्य से अनेक विभागों में नहीं बन पाई, लेकिन आपने इन 2-3 सालों में देखा होगा कि लगातार हम नियमावलियां बना रहे हैं, कैबिनेट हो रही हैं, अधिकतम कैबिनेट करने का हम प्रयास कर रहे हैं, और जो नियमावलियां नहीं बनी हैं उन नियमावलियों को बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। दिक्कतें हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर कर्मचारी इस तरह की बात उठाते हैं तो उनकी बात में दम है, सच्चाई है, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए कुछ न कुछ तो समय चाहिए। इस पूरे मामले की खास बात यह है कि जब 2013 से 2016 तक शिक्षा विभाग ने नियमावली नहीं बनाई तो वित्त सचिव अमित नेगी ने शिक्षा विभाग को नियमावली बनाने के साथ सरकार के खजाने पर पड़ रहे आंकलन की याद दिलाई। अमित नेगी ने अपने आदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभागीय कार्मिक और अधिकारी नियमावली बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। स्पेसिफिक तो शिक्षा का बिंदु है। अब इसको जैसे आपने कहा, एक बार हम लोग शिक्षा सचिव से अनुरोध करेंगे कि इसको एक बार दिखा देंगे। वही शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि 2 हफ्ते के अंदर इस मामले को लेकर विभाग से शासन को नियमावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अभी हमने उनको, चूंकि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और उनको समयबद्ध तरीके से इसको पुटअप करने के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है, और 2 हफ्ते के अंदर अंदर शासन में इसको पुटअप करने का डायरेक्शन दिया हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर शिक्षा विभाग ने केंद्र की नियमावली को अपनाया तो उत्तराखंड सरकार को 8 से 10 करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी। साथ ही गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए जो नियमावली बनाई गई उससे उत्तराखंड में घटते शिक्षा के ग्राफ को भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि फिर NCERT और डायट में योग्य अधिकारियों की एंट्री हो जाएगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट।